नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। बुलेटिन में आज जलते बांग्लादेश की बात करेंगे। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। चुन चुनकर आवामी लीग के लोग, उनके नेता और कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। कट्टरपंथी और जिहादियों को बांग्लादेश में खुली छूट दी गई है। सेना पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और हर जगह तांडव मचा हुआ है। बंगबंधु की धरती जल रही है इस वक्त और शेख मुजिबुर रहमान के पैतृक आवास को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया है। कट्टरपंथी बांग्लादेश को जलाने पर तुले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सब यूनुस अपनी कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूनुस के फिर से कुर्सी न मिलने का पूरा भरोसा है, इसीलिए वो मुनीर के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं ताकि भारत और आवामी लीग को नुकसान पहुंचाया जा सके। वहीं बांग्लादेश के हिंदू चुन चुन कर मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। दीपू दास को पीट पीट कर इसलिए मार दिया गया क्योंकि दीपू ने सभी धर्मों को एक कहा था, इसलिए कट्टरपंथियों ने उन्हें न केवल मारा बल्कि सड़क पर ही जला दिया। इस पूरी खबर पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। कल देर रात बांग्लादेश में जो स्थिति बनी वो अभी तक बनी हुई है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, और आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए क्योंकि पुलिस और सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वो खुद वहां पर स्थिति को नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं। बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। सड़कों पर उन्माद है, डर है और बेखौफ भीड़ का आतंक है। मुनीर से दोस्ती के बाद यूनुस कट्टरपंथ की हद पार कर चुके हैं और उसी कट्टरपंथ की आग में अब वो बांग्लादेश को झुलसा रहे हैं। राजधानी ढाका से लेकर कई जिले भीषण हिंसा की चपेट में हैं। पत्रकारों को घसीटकर पीटा जा रहा है। बांग्लादेश के मीडिया हाउस जल रहे हैं। भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। बेकाबू भीड़ निर्दोषों को कुचल रही है और कट्टरपंथी सड़कों पर राज कर रहे हैं। लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठा शख्स कट्टरपंथियों को खुली छूट दे रहा है। आवामी लीग का दफ्तर जल रहा है, नेता टारगेट पर हैं। हिंदू दीपू दास की हत्या को लेकर मीडिया हाउस पर हमले की एक तरह की ही पैटर्न की तस्वीर सामने आई है। ये देर रात की तस्वीर आपको ढाका की दिखा रही हैं। राजधानी ढाका जो पिछले साल अगस्त में भी कुछ इसी तरह से जली थी, तो वहीं अब एक बार फिर दिसंबर के महीने में ये साल खत्म होने से पहले एक बार फिर वहां हालात देख लीजिए क्या हैं, किस तरह से वहां घरों को जलाया जा रहा है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे, देखिए, जहां तक आपकी नजर जा रही है लोग बांग्लादेश के झंडे हाथ में लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई लोग मोबाइल में हाथ में लिए हुए हैं क्योंकि जो वहां हिंसा कर रहे हैं उसे अपने कैमरे में कैद कर सके। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है। भालुका में हिंदी फैक्ट्री वर्कर की हत्या की गई है। दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला गया है। बांग्लादेश में हिंदू का शव जलाया गया है। पहले पीटा गया, मारा गया, फिर शव जलाया गया। शरीफ उस्मान हादी की किस तरह से हत्या की गई है, ये आप इस तस्वीर में देख लीजिए। ये ढाका की ही तस्वीर है। राजधानी ढाका में अगर ये हालात है तो बांग्लादेश में और जगहों पर स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। देखिए, बाइक पर बैठा हुआ एक शख्स यहां जा रहा है और पीछे से उस पर हमला कर दिया जाता है। आसपास बिल्कुल नॉर्मल स्थिति है, बिल्कुल माहौल शांत है आसपास, लेकिन अचानक से चुपके से ये आते हैं लोग और पीछे से हमला करके वहां से फरार हो जाते हैं। इसी मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। दीपू दास की हत्या के बाद लोग नाराज हैं, लोग सड़कों पर हैं, लेकिन कट्टरपंथी सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, शेख मुजीब के घर पर भी हमला किया गया है। हालांकि हमने इसके पहले भी आपको दिखाया था, पिछले साल अगस्त के महीने में जब शेख हसीना को देश छोड़कर जाना पड़ा था, उस वक्त भी इसी तरीके से उनके घरों को, अलग अलग जगहों पर उनके घर को आग लगाई गई थी और अब उनके पैतृक आवास को पूरी तरह से जला दिया गया है। शेख हसीना को लेकर यह नाराजगी सामने आ रही है। शेख हसीना जो कि पहले वहां की प्रधानमंत्री थी और उसके बाद उन्हें लोगों के दबाव के चलते अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा था। किन लोगों के? ये चेहरे पहचान लीजिए। इन्हीं कट्टरपंथी चेहरों के दबाव में अपनी जान बचाकर उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। अब उनके पैतृक आवास को भी आग के हवाले किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद कई इलाकों में उबाल है। ढाका से लेकर भालुका तक जिहादी भीड़ का तांडव देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर को देखिए, जहां सत्ता से बदले की आग में आवामी लीग के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई और फिर उसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस हिंसा का सबसे बड़ा शिकार बांग्लादेश का हिंदू समुदाय था।
भालुका में एक हिंदू फैक्ट्री वर्कर दीपू चंद्र दास को पीट पीट कर मार डाला गया। जिहादी भीड़ ने हिंदू युवक का शव भी जला डाला। जिहादी उन्माद की आग ने भारतीय उच्चायोग को भी निशाना बनाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे आक्रोशित भीड़ भारत विरोधी नारेबाजी कर रही है। अब इस वीडियो को देखिए। ये पत्थरबाजी किसी आम शख्स के घर पर नहीं, बल्कि भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर हो रही है। ये तस्वीरें सड़कों पर कट्टरपंथियों की भीड़ के उग्र मार्च की हैं। पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन भीड़ पर इस कदर सनक सवार थी कि उसके रास्ते में जो सामने आया उन्होंने उसे तबाह कर दिया। हिंसा ने इतिहास को भी नहीं छोड़ा। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक आवास पर भी बुलडोजर चलाया गया। यही नहीं, देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, सामान को बाहर फेंका गया और बाद में आग के हवाले कर दिया गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। बीती रात हिंसा होने के बाद ये तबाही का वो मंजर है जिसने सब कुछ भस्म कर डाला। ढाका सुलग रहा है। हादी की मौत के बाद जिहादियों के इस तांडव को पूरी दुनिया ने देखा, जहां देश को अराजकता की आग में झोंक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या बांग्लादेश इस हिंसा से उबर पाएगा या फिर यह आग अभी और भड़केगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ढाका में शेख मुजीब के घर को ढहा दिया गया है। धान मंडी इलाके में मौजूद आवास पर बुलडोजर चलाया गया है। बांग्लादेश के इतिहास का यह अहम प्रतीक जिस पर बुलडोजर चला दिया गया है। मुजीब का घर दंगाइयों की भीड़ में ढाका में धान मंडी 32 इमारत के बचे हुए हिस्से पर बुलडोजर चलाया है। बुलडोजर चलाते हुए ये वीडियो भी सामने आया है कि देखिए किस तरह से पूरे इलाके में चारों तरफ से इन लोगों ने उस जगह को घेरा और उसके बाद शेख मुजीब के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। शेख मुजीब जो कि शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के लिए राष्ट्रपिता की तरह उन्हें पूजा जाता था, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के लिए काफी कुछ किया। बांग्लादेश को आगे बढ़ाने में, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बड़े कदम उठाए। और जब बांग्लादेश अलग हुआ था उस वक्त भी शेख मुजीब की बड़ी भूमिका थी और इसीलिए वहां के लोग उन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा देते थे। लेकिन ये वो कट्टरपंथी हैं जिन्हें शेख मुजीब या उनका परिवार बर्दाश्त नहीं है। आज उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। इसके पहले उनके घरों में आग लगाई गई और अब घर पर बुलडोजर चलाया गया है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए। हम आपको बांग्लादेश के कोने कोने की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये दो तस्वीर देख लीजिए। शेख मुजीब के घर पर बुलडोजर चलाया गया है। हिंसक भीड़ ने घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। पहले इसी घर में आग लगाई गई थी और अब जो बचा कुचा हिस्सा है इस घर का, उस पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर चलाकर पूरे घर को गिरा दिया गया है। लेकिन आप समझिए कि इतने बड़े घर को बुलडोजर चलाकर गिराया जाता है, कोई भी पुलिस का नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचता है। ना ही पुलिस के जवान पहुंचते हैं और ना ही सेना इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए पहुंचती है। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत की एडवाइजरी जारी हुई है। भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों से यात्रा न करने की अपील की है। भारतीय छात्रों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है कि भारतीय छात्र सतर्क रहें। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत ने एडवाइजरी जारी की है कि फिलहाल अगर आप बांग्लादेश में हैं तो बांग्लादेश में ट्रैवल ना करें। इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। भारतीय उच्चायोग ने भारतीयों को अलर्ट जारी किया है कि बांग्लादेश में खुद को सुरक्षित रखें। और बांग्लादेश की हिंसा पर आपको 10 बड़े अपडेट दे देते हैं। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है। जिहादियों ने पूरी तरह से ढाका की सड़कों को अपने कब्जे में ले लिया है। मेमन सिंह भालुका में हिंदुओं पर हमला किया गया है। राजशाही में भी हादी समर्थकों की हिंसा हुई है। बता दें कि ढाका, राजशाही, सिलहट में आगजनी हुई है। साथ ही कई सरकारी इमारतों को भी इस दौरान आग के हवाले किया गया है। जो तस्वीरें हमने आपको वहां की दिखाई हैं। आवामी लीग के दफ्तर पर भी बुलडोजर चला है। स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य केंद्र पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस उपद्रवियों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। पूरे बांग्लादेश में भारत विरोधी अराजकता
प्रोटेस्ट, अराजक प्रोटेस्ट हो रहा है और हादी की मौत के बाद बेकाबू कट्टरपंथी छात्र नेता इस वक्त सड़कों पर हैं, लेकिन उन पर लगाम लगाने वाला फिलहाल बांग्लादेश में कोई भी नहीं है और प्रधानमंत्री भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की सड़कों पर गुस्सा है। আমরা দেখতে পাচ্ছি ভবনের ভেতরে आग है, अराजकता है। ये तस्वीरें ढाका की है, जहां उस्मान हादी की मौत के बाद गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। इंकलाब मंच के समर्थक हाथों में लाठियां और पत्थर, आंखों में आक्रोश और जुबान पर नफरत लिए खड़े थे। 12 दिसंबर को सिर में गोली लगने के बाद हादी का इलाज सिंगापुर में चल रहा था। तब तक उनके समर्थक शांत थे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात मौत की खबर आई, ढाका जल उठा। सड़कों पर नारे, आगजनी, तोड़फोड़ और खुलेआम गुंडागर्दी। हिंसा यही नहीं रुकी। दंगाइयों की भीड़ ने चटगांव में भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर डॉक्टर राजीव रंजन के आवास पर ईंट और पत्थर बरसाए। करीब रात 11 बजे मिशन कार्यालय के बाहर धरना, भारत विरोधी नारेबाजी और आवामी लीग के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया, लेकिन दंगाइयों ने जवाब में पत्थर फेंके और गलियों में भाग गए। बांग्लादेश में अब सच बोलना भी जानलेवा हो गया है। कलम और सवाल पूछने वाले पत्रकार दंगाइयों के सीधे निशाने पर है। ढाका में वरिष्ठ पत्रकार नरूल कबीर पर भीड़ ने सरेआम हमला किया। न्यू एज अखबार के संपादक कबीर को कार से खींचकर बाहर निकाला गया और बेरहमी से पीटा गया। ये सिर्फ हमला नहीं, ये प्रेस की आजादी पर सीधा वार है। दंगाई आगे बढ़े और आवामी लीग के नेताओं को हमला किया। पूर्व शिक्षा मंत्री मोहबुल हसन चौधरी के आवास पर आगजनी की गई। शेख हसीना सरकार में मंत्री रहे चौधरी का घर भीड़ ने जला दिया। बढ़ते बवाल के बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कानून हाथ में ना लेने की गुहार लगाई है, लेकिन जमीनी हकीकत इन अपीलों से कोसों दूर है। बांग्लादेश में दंगाई बेलगाम है और राजनीतिक विरोध हिंसा में बदल चुका है। देखना होगा कि क्या यूनुस सरकार इस अराजकता पर काबू पाएगी या फिर बांग्लादेश अस्थिरता के और गहरे दलदल में फंसता चला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश किस तरह से जल रहा है ये स्थिति हमने आपको दिखाई है, लेकिन वर्तमान हालात क्या है ये आपको 10 पॉइंट में दिखाते हैं। बांग्लादेश से भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं और ये मुनीर की साजिश है। 7 सिस्टर्स को लेकर बयानबाजी वहां पर हो रही है। पिछले दिनों एक नेता ने 7 सिस्टर्स को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। लाउड स्पीकर के जरिए कट्टर भाषण दिए गए थे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम की डिमांड तक की गई थी। हालांकि डिमांड कभी पूरी होने वाली है नहीं, लेकिन सपने देख रहे हैं। मुनीर की शय पर सड़कों पर जमात उतर गई है। भारत विरोधी प्लान का मास्टर है मुनीर, क्योंकि एक तरफ भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मुनीर के पाले हुए आतंकियों को खत्म कर दिया और उसी का बदला अब बांग्लादेश के माध्यम से लेना चाहता है मुनीर, लेकिन भारत भी जानता है कि मुनीर जैसे लोगों से कैसे निपटना है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में फिर हिंसा, पुलिस ने दागे गोले। उस्मान हादी की मौत से सुलगा बांग्लादेश। प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के दफ्तर फूके। बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी नेता की मौत क्या हुई, पूरा बांग्लादेश सुलग उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शनकारियों की हिम्मत तो देखिए, अखबारों के दफ्तर को फूंक डाला। अब कट्टरता के मसीहा के लिए लोग पागल हैं, तो पुलिस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में बांग्लादेश से सुरक्षा बलों को मजबूरन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन जिन्हें हिंसा पसंद है, मारकाट के आदी हैं, वो भला कहां अपने सुरक्षा कर्मियों को पहचान पाएंगे कि वो कट्टरता के नशे में चूर है।
लिहाजा उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर यह हमला बोल दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही हिंसा की आग नहीं भड़की है, बल्कि कट्टरपंथियों की पूरी फौज पूरे बांग्लादेश में उन्माद फैला रही है। जगह जगह हिंसा भड़क उठी है। राजधानी ढाका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर आगजनी और पथराव हो रहा है। बांग्लादेश में हिंसा शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की है। ऐसा तब है जब बांग्लादेश सरकार ने इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की मौत पर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। শহীদ শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে আগামী শনিবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করছি। बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर ढाका में 12 दिसंबर को जानलेवा हमला हुआ। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन उनकी मौत के साइड इफेक्ट शेख हसीना की पार्टी पर पड़ रहा है। राजशाही में आवामी लीग कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों का एक ग्रुप कुमारपारा इलाके में पार्टी ऑफिस के पास बुलडोजर लेकर आया और बिल्डिंग को गिराना शुरू कर दिया। ये तोड़फोड़ हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत के बाद हुई। अब उस्मानी के समर्थक राजशाही यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बड़ा विरोध मार्च शुरू कर चुके हैं, जिससे राजशाही यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट्स यूनियन यानी इस्लामी छात्र शिविर और आम छात्र शामिल हुए इसमें। अब छात्र एक बार फिर सड़कों पर हैं। पिछली बार जब बांग्लादेश के छात्र सड़कों पर आए तो शेख हसीना को उखाड़ फेंका था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब यूनुस सरकार के दिन लद गए हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बांग्लादेश में जो हालात अभी बने हुए हैं और पहले की स्थिति को देखते हुए रिपब्लिक भारत कुछ सवाल पूछता है। सत्ता बचाने के लिए यूनुस ने क्या यह हिंसा कराई है? सवाल यह भी कि कट्टरपंथियों को यूनुस ने उकसाया है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। एक तरफ उकसा रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं। आवामी लीग को टारगेट के लिए साजिश किया जा रहा है। टारगेट करने के लिए पूरी प्लानिंग और साजिश की गई है। चुनाव में फायदे के लिए उन्हें उकसाया गया है। हिंसा के पीछे पाकिस्तान की साजिश है का इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अभी जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर से नजदीकियां कैसे बढ़ती जा रही हैं। अब दीपू दास को जला दिया गया है। दीपू दास को जलाए जाने को लेकर ही ये पूरी नाराजगी सामने आई है और अब बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा है। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथी साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हादी की मौत के बाद से पड़ोसी देश में हिंसा भड़की हुई है। इस बीच एक हिंदू मजदूर की भीड़ ने पीट कर निर्मम हत्या कर डाली है। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदू मजदूर की हत्या, कट्टरपंथी साजिश, हिंदू टारगेट। क्या बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है? ये बवाल मचा है पड़ोसी देश बांग्लादेश में। हिंसा की आग एक बार फिर भड़क उठी है। एक बार फिर निशाने पर हिंदू परिवार है। बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो चुकी है और उसके बाद से ही देश में हिंसा का चैप्टर शुरू हो चुका है। मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में एक हिंदू फैक्ट्री मजदूर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में हुई है। मृतक पर पैगंबर मोहम्मद के अपमान का आरोप लगाया गया था। दीपू दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक दीपू दास रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं लिया। कुछ ही देर में उसकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। हिंदू युवक के शव के साथ भी क्रूरता की गई। घटना के बाद दीपू दास के शव को ढाका मयमनसिंह हाईवे पर लाया गया, सार्वजनिक रूप से आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान हाईवे पूरी तरह से जाम हो गया। इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार हिंदुओं पर कई जानलेवा हमले किए गए हैं और कई हिंदू मंदिरों को निशाना भी बनाया जा चुका है। फिलहाल एक और हिंदू मजदूर की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बहरहाल इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश में कानून का राज भीड़ के गुस्से से कमजोर पड़ता जा रहा है? क्या दीपू चंद्र दास जैसे हिंदुओं को इंसाफ मिल पाएगा और बांग्लादेश में कब तक हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बढ़ते आगे खबर मुंबई से आपको बताते हैं, जहां तेंदुए के रेस्क्यू के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्डिंग में घुसे हुए तेंदुए को ढूंढा जा रहा है, उसे पकड़ने के लिए बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तेंदुआ बिल्डिंग में मौजूद है, दरवाजा बंद किया गया है। तेंदुए के हमले से 6 लोग घायल हुए हैं। मुंबई के भयंदर इलाके में तेंदुए का आतंक है और इसी तेंदुए को पकड़ने के लिए दरवाजा बंद कर दिया गया है और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, क्या स्थिति है अभी, कोई सफलता? देखिए 2 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम, वन विभाग की टीम और यहाँ पे लोकल पुलिस की टीम पहुंची हुई है। और तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। लगातार पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है और अंदर जो है तेंदुआ यहाँ अंदर मौजूद है, बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की टीम अंदर गई हुई है, वन विभाग की टीम अंदर है और यहाँ पर जाल के साथ साथ अलग अलग चीज़ें लेके आई है और जो तेंदुआ है उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार रेस्क्यू करने की कोशिश किया जा रहा है। 6 लोग घायल हुए हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे भीड़ है और वन विभाग की टीम यहाँ पहुंची हुई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग भीड़ इकट्ठा किए उनको हटाया जाए और जो लोग हैं घरों के अंदर जो है उनको बोला गया है कि दरवाजे बंद रखें, क्योंकि जिस तरह से तेंदुआ अटैक किया, 6 लोग घायल हुए हैं और लगातार कहीं कहीं जो वन विभाग की टीम है लगातार कोशिश कर रही है कि जो तेंदुआ है तेंदुआ को जल्द पकड़ा जाए। लेकिन अभी तक तेंदुआ को पकड़ा नहीं गया है। लगातार कोशिश किया जा रहा है कि कितनी जल्दी तेंदुआ को पकड़ा जाए। तस्वीरें में दिखा रहा हूं किस तरह से जो गेट है, गेट के सामने देखिए किस तरह से जो वन विभाग की गाड़ी लगी है और इसी में तेंदुआ को पिंजरे में कैद किया जाएगा। अंदर जो है वन विभाग की टीम यहाँ पे अंदर गई हुई है और जाल लेकर गई हुई है, वन विभाग की टीम गई हुई है और इसी जो है इसी जो वैन में लेकर जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल देखिए गेट बंद कर दिया गया है। जो अंदर मौजूद है लोग, घरों के अंदर जो मौजूद है, सभी लोगों ने अपनी खिड़कियां बंद करके रखा है, दरवाजे बंद करके रखा, क्योंकि इसी बिल्डिंग के अंदर तेंदुआ मौजूद है और 6 लोग को घायल कर चुका है, 6 लोग को अटैक कर चुका है। पुलिस लगातार लोगों को हटा रही है। यहाँ पे काफी भीड़ हो चुका है और लगातार यहाँ पे जो आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं, पुलिस के साथ साथ वन विभाग के आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार कोशिश किया जा रहा है कैसे भीड़ हटाकर यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। तस्वीरें में दिखा रहा हूँ किस तरह से ये जो गेट है देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस रोका है और यहाँ अंदर तेंदुआ है। वन विभाग की टीम अंदर मौजूद है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि कितनी जल्दी तेंदुआ को पकड़ा जाए और लगातार कोशिश किया जा रहा है। लोग घरों में देखिए, तस्वीरें देखिए, लोग घरों में यहाँ पे अंदर मौजूद है और लोग अपने दरवाजे बंद रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से अंदर घुसकर हमला किया है उसके बाद कहीं कहीं यहाँ पे लोगों को अलर्ट रहने कहा गया है और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जल्द तेंदुआ को पकड़ा जाए। यहाँ पे जो वन विभाग की टीम है जाल लेके गए हैं, इसके अलावा जो भी तेंदुआ पकड़ने वाले सामान होते हैं उसको लेके पहुंचे हुए, यहाँ के विधायक भी पहुंचे हुए हैं। आप अंदर गए हुए थे, क्या स्थिति है? कुछ नहीं, अभी तक एक ही डांट उनको मारा, वो चुक गया, थोड़ा ही उसको लगा, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं और डांट के लिए निशाना ढूंढ रहे। वो होने के बाद फिर पकड़ा गया क्या? समय लगेगा, 1-8 घंटा तो क्योंकि वो डांट लगने के बाद भी आधा घंटा उसको लगता है दवाई का असर होने में, तो और टाइम थोड़ा जाएगा। देखिए तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से जो स्थानीय विधायक पहुंचे हुए हैं और बाहर निकल रहे हैं और लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से एक अटैक किया है उसके बाद कहीं कहीं लोगों को अलर्ट रहने कहा गया है। लोग जो घरों में यहाँ पे अंदर, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो घरों पे हैं और लोगों ने अपना दरवाजे बंद रखे हैं और क्योंकि जिस तरह से 6 लोग घायल हुए हैं इसके बाद कहीं कहीं यहाँ पे वन विभाग की टीम